भारत की सरकार ने तय कर लिया है जो यहीं पर एम्स का निर्माण होगा, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 150 एकड़ जमीन दे चुका है और 37 एकड़ बहुत जल्द मिलने जा रहा है। तो उस जमीन का निरीक्षण करेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2020 1264 करोड़ अपने कैबिनेट से राशि मुहैया करा चुके हैं और डायरेक्टर भी आ चुका है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अब बहुत जल्द एम्स का निर्माण का काम प्रारंभ होगा। से भी कहा था और हमने 9 सीट जीतने का काम किया और बिहार में सबसे अधिक यदि एनडीए कहीं पर जीत हासिल की तो वह जिला है दरभंगा और मिथिला का केंद्र भी है। और अब तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो मिथिला क्षेत्र में एम्स, एयरपोर्ट, आईटी पार्क, तारामंडल, रेल का दोहरीकरण, आरओबी, राष्ट्रीय मखाना केंद्र, यहाँ पर मिथिला को जोड़ने का काम 516 करोड़ की लागत से कोसी रेल महासेतु जो बनाने का काम किया, मिथिला की बेटी जगत जननी जानकी के लिए 500 वर्षों बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य स्वरूप में मंदिर का निर्माण हुआ। अयोध्या से 4 लेन भारतमाला प्रोजेक्ट जनकपुर जा रही है, जयनगर कुर्था रेल लाइन चालू करने का काम किया। और आपको बताएं जो यहाँ तो कोई काम किसी सरकार ने किया नहीं, 46 साल बाद सकरी हसनपुर रेल लाइन का अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारा प्रक्रिया पूरा हुआ है और कुशेश्वर तक अब तक पटरी नहीं पहुंचा था। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। एयरपोर्ट को लेकर के था क्योंकि एयरपोर्ट में सभी अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने लगे हैं, लेकिन जनता देख रही है कि आखिर परेशानी हो रही है। रेट ज़्यादा होने से लोग पटना भी शिफ्ट कर रहे हैं। अब आरओबी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। एक एक करके मुद्दा को हम तमाम जनता को 2-3 एपिसोड में दिखाएंगे। आरओबी एक ऐसा मुद्दा है जिससे जाम की स्थिति से न सिर्फ निजात होगी बल्कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह एयरपोर्ट लिंक होगा, एम्स से लिंक होगा, डीएमसीएच से लिंक होगा। तो ये आरओबी का क्या स्थिति है अभी प्रेजेंट में? आपने निरीक्षण किया होगा आने के बाद। नहीं, देखिए, जहाँ तक दरभंगा आरओबी का सवाल है तो देश के यशस्वी राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी एक सेतु बंधन योजना लाने का काम किया और बिहार में 15 आरओबी के लिए वो अपने मंत्रालय से राज्य सरकार का जो राज्यांश होता है वो देने का काम किया। और उसके तहत दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 4 आरओबी, जो आप पंडासराय आरओबी है और जो दोनार का आरओबी है और कंगवा गुमती, बेला गुमती, तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय और रेलवे अपना राशि दे करके काम प्रारंभ करवाया। तो उसमें पंडासराय, कंगवा और बेला में माननीय प्रधानमंत्री जी और चट्टी गुमती पर शिलान्यास करने का काम किया। सब में तेजी से हाथ भी लग गया। और दोनार जो बचा हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और माननीय पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा जी से हमने बातचीत करके प्रशासनिक स्वीकृति देने का बात रखा था, वो कैबिनेट से हो गया है। अब दोनार में भी वो दूर नहीं है, जो उसमें भी टेंडर का प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। और राज्यांश का 106 करोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से मिल चुका है और जो 28 करोड़ रेलवे अपना उसमें दे रही है, तो उसमें भी अब हाथ लग जाएगा। और लो कॉस्ट लहरियासराय में मेरा बन रहा है और वहाँ पर लाइट आरओबी म्यूजियम गुमती पर भी। तो कुल मिलाकर के लो कॉस्ट और बड़ा आरओबी 8 की संख्या में कम समय में अभी बनने जा रहा है और लोगों को विश्वास भी जग गया है। अब दरभंगा वासियों को जाम से निजात 2 साल में मिल जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। चलिए, अब मुख्य मुद्दा है एम्स और सुपर स्पेशलिटी का। जैसे 7 सितंबर को जेपी नड्डा यहाँ आ रहे हैं एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, बड़ी अपेक्षाएं दरभंगा की जनता को है और ख़ासकर सांसद दोनों जगह का निरीक्षण भी किए हैं। आखिर ये एम्स और जो निरीक्षण होने वाला है जेपी नड्डा का, बहुत आकांक्षाएं बढ़ गई हैं, लोग की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं।
कब शिलान्यास होगा और सुपर स्पेशलिटी में और भी विभाग कब से प्रारंभ होंगे? नहीं, देखिए, देश के यशस्वी हमारे दुनिया के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय जेपी नड्डा जी का आगमन 7 सितंबर को होने जा रहा है और वो पहले हवाई अड्डा पर लैंड करेंगे। वहाँ से शोभन जो पेंचोव का ज़मीन है एम्स के लिए, वहाँ निरीक्षण करेंगे। फिर वहाँ से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो यहाँ 150 करोड़ की लागत से बनके तैयार हुआ है उसका लोकार्पण उद्घाटन भी करेंगे और मीटिंग वहीं ऑडिटोरियम में मीटिंग भी उनका है। और कुल मिलाकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो 15 के बजट में निर्णय लिया, 14-15 में, जो दूसरा एम्स हम बिहार को देंगे, तो 15 से लेकर के और आज तक मिथिला क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा। आप ठीक ही कर रहे हैं और आपने कई बार वहाँ पर गए भी हैं, निरीक्षण आप भी किए हैं, सारे मीडिया के लोग किए। तो अब भारत की सरकार ने तय कर लिया है जो यहीं पर एम्स का निर्माण होगा, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 150 एकड़ ज़मीन दे चुका है और 37 एकड़ बहुत जल्द मिलने जा रहा है। तो उस ज़मीन का निरीक्षण करेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2020 1264 करोड़ अपने कैबिनेट से राशि मुहैया करा चुके हैं और डायरेक्टर भी आ चुका है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अब बहुत जल्द एम्स का निर्माण का काम प्रारंभ होगा और जब आदरणीय नड्डा जी इसको देख के जाएंगे, आदरणीय मंगल पांडे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी उनके साथ आ रहे हैं, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी देश के यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी आएंगे और इसका शिलान्यास भी करेंगे बहुत जल्द। हमको लगता है अब उसमें कोई समय नहीं लगने वाला है और सारा प्रक्रिया भारत की सरकार ने दूर कर ली है। इसमें शिलान्यास होगा और उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी को इसका लाभ मिलेगा। नेपाल के 14 जिला के लोगों को लाभ मिलेगा, पश्चिम बंगाल के 6 जिला के लोगों को लाभ मिलेगा और सिक्किम के मुख्यमंत्री भी यहाँ प्रेस करके कहे मेरा भी निकट का एम्स दरभंगा ही होगा और यहाँ लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सैकड़ों बच्चा MBBS की पढ़ाई भी करेंगे और हजारों लोग सरकारी नौकरी भी पाएंगे। एम्स डायरेक्टर आए थे, आप लोग उसे मिले, फिर वो वापस चले गए, फिर डायरेक्टर की नियुक्ति हो गई या फिर उन्हीं को वापस नहीं गए हैं। डायरेक्टर को एक प्रभार का क्षेत्र मिला है। डायरेक्टर यहाँ पर जब से आए तब से हैं और रहेंगे। तो चलिए, ये तो रही दरभंगा विकास की बात, लेकिन अब कुछ पॉलिटिकल बात कर लें। पॉलिटिकल बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पटना की राजनीति से लेकर के पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है, जिस मुद्दे पर विपक्ष विरोध कर रही है। पहला, ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन कहा जा रहा है कि एम्स का जहां आप लोगों ने किया वहां भी है, बिहार में दरभंगा में भी कही। ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को हमने कई बार कहा कि आप बताइए कहाँ, तो वो भागते रहे हमसे। ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा कितना लगता है कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस बार संसद में इस विषय को रखा गया है और अल्पसंख्यक समुदाय के हित में ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वक्फ बोर्ड के लिए निर्णय लिए हैं और एक कमेटी बना करके लोक सदन से दिया गया है इसका आकलन करने के लिए। उसका आकलन के बाद सर्वदलीय कमेटी बना है और वह जब निर्णय पहुंचेगी फिर सरकार उस पर निर्णय लेगी। वक्फ बोर्ड के अलावा आप बता दें कि खासकर इस बार 2025 चुनाव को लेकर के, क्योंकि एक सांसद का दायित्व बनता है कि अपने दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्र में किस तरह सभी सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए अभी से उम्मीदवारी भी तय होगी, जनता के बीच फीडबैक भी लाया जाएगा। ये एक बड़ी चुनौती होगी 10 विधानसभा चुनाव जो आपके क्षेत्र में होगा एनडीए के लिए। आपने फीडबैक भी लेना प्रारंभ, क्योंकि आपसे भी नेशनल कमेटी बात करेगी। क्या लगता है कि अभी से काम शुरू हुआ? देखिए,
25 के चुनाव में अब बहुत समय नहीं रह गया और यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी से कहा था जो हम 10 में 10 सीट जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहा था और हमने 9 सीट जीतने का काम किया और बिहार में सबसे अधिक यदि एनडीए कहीं पर जीत हासिल की तो वह जिला है दरभंगा और मिथिला का केंद्र भी है। और अब तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो मिथिला क्षेत्र में एम्स, एयरपोर्ट, आईटी पार्क, तारामंडल, रेल का दोहरीकरण, आरओबी, राष्ट्रीय मखाना केंद्र, यहाँ पर मिथिला को जोड़ने का काम 516 करोड़ की लागत से कोसी रेल महासेतु जो बनाने का काम किया, मिथिला की बेटी जगत जननी जानकी के लिए 500 वर्षों बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य स्वरूप में मंदिर का निर्माण हुआ। अयोध्या से 4 लेन भारतमाला प्रोजेक्ट जनकपुर जा रही है, जयनगर कुर्था रेल लाइन चालू करने का काम किया। और आपको बताएं जो यहाँ तो कोई काम किसी सरकार ने किया नहीं, 46 साल बाद सकरी हसनपुर रेल लाइन का अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारा प्रक्रिया पूरा हुआ है और कुशेश्वर तक अब तक पटरी नहीं पहुंचा था, उस पर भी हो रहा है। और दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जहां लालू प्रसाद जी रेल मंत्री काल में शिलान्यास किए थे डिलाही दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन, वह भी हो रहा है। और 100 किलोमीटर दरभंगा सहरसा का भी डीपीआर बन के चला गया है। और ककरघट्टी सीसो भी 253 करोड़ बनाया है और विश्व स्तरीय स्टेशन भी बन रहा है सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, अनेक जगह जो काम भारत सरकार ने कर रहा है। और जो मिथिला का मखाना है जीआई टैग भी देने का काम किया। 10,000 करोड़ माछ और मखान के बढ़ावा के लिए प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लिए हैं, तो अब यहाँ पर सिर्फ जो भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो काम इस बिहार में किया है, मिथिला में किया है, इसमें आने वाला जो 25 का चुनाव होगा उसमें कहीं कोई दिखाई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी अलायंस, माननीय नीतीश कुमार जी जो हम लोगों के अलायंस में है, एनडीए यहाँ पर 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाएगी। इसमें कहीं इफ वट का गुंजाइश ही नहीं है। तो धन्यवाद। हमारे साथ दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर। और चुनाव जीतने के बाद हमने चुनाव के दरमियान भी कहा था कि सांसद लगातार मेहनत कर रहे हैं, साइकिल पर क्षेत्र में घूमने वाले विधायक आज सांसद बने हैं। इनका भी सोच गरीबों के साथ होना चाहिए और जनता के हित में क्या क्या निर्णय लेंगे ये लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2025 की चुनाव में किस तरह सांसद गोपाल जी ठाकुर काम करेंगे और फीडबैक नेशनल कमेटी को देंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। GTPR सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम। धन्यवाद।